और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वेदराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर जिनेश्वर देव ने अपने उपदेश में कहा, आत्म सिद्धि का साधन निर्वाण दीक्षा है। जय दुख पर मोक्षम शामण्यम प्रवचम। प्रवचन सारजी में कुंद कुंद भगवंत लिखते हैं, हे साधक, हे मुमुक्षु, दुख से मुक्ति चाहिए है तो श्रवण दीक्षा को प्राप्त करो। जगते पर कोई परम आनंद है, उसका नाम निर्गंत दीक्षा है। मोक्ष का आनंद जो है वो कर्मातीत है। ज्ञानियों, शब्द में कुछ रहस्य है। मोक्ष का आनंद कर्मातीत है, दीक्षा का आनंद कर्म अतीत है। कर्म शून्य आनंद वही ले सकता है जो कर्म शून्य हो जाता है। कर्म 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 जो षट कर्म का त्याग कर देता है, असी मसी कृषि विद्यावान शिल्प, इन षट कर्मों से शून्य है, उसका नाम जिन दीक्षा है। और कर्म शून्य है, ज्ञानों ने 8 कर्म से शून्य है, इसका नाम सिद्ध परमात्मा है। सिद्ध परमात्मा का द्वार कहीं से खुलता है तो कर्म शून्य निर्गंत दशा से ही खुलता है। जब तक जीव जगत के कर्म से शून्य नहीं होगा, तब तक अष्ट कर्म से शून्य नहीं होगा। एक कर्ता बुद्धि जो है, ये विश्व की सबसे महत्वपूर्ण क्लेश बुद्धि है। आज तक जीव रोया है संसार में, एक कर्ता बुद्धि के कारण रोया है। अभाग्य आज मेरा, मैं कभी नहीं सोचता विद्वानों कि मैं पंचम काल का मुनि हूं। ईमानदारी की आपको अंदर की बात हो, कभी मेरे मन में भाव ही नहीं आता है कि मैं पंचम काल का मुनि हूं। रणमुकार मंत्र चतुर्थ काल में वही था। पंच परमेष्टि सनातन है, जिन शासन सनातन है, निर्गंत मुद्रा सनातन है। विशुद्ध सागर की वर्तमान के पर आज हो सकती है, लेकिन जो जिस लिंग में है वो लिंग वर्तमान का नहीं है, वो सनातन है। जो सनातन लिंग है उसमें कैसे उसको हीन कर दूं कि पंचम काल के मुनि है। मैं पंचम काल का नहीं हूं, पंचम काल में जन्मा हूं, पंचम काल का नहीं हूं। आप लोग मिथ्या दृष्टि हो तो कहो कि मैं पंचम काल का, मैं तो कभी नहीं कह पाऊंगा। अशोक पंडित जी मैनपुरी, आप पंचम काल के हो, मैं तो पंचम काल का नहीं हूं। मैं अनादि अनंत भगवान आत्मा हूं। सनातन हूं, पुराण हूं, पुरुष हूं। मैं पुराण हूं, पुरुष हूं, स्त्री नहीं हूं, नपुंसक नहीं हूं, पुरुष नहीं हूं, पुरुष हूं। अस्ति पुरुष धात्मा विवर्ता इस पर रस गंध वर्ण गुण पर्याय संभेदता उत्पाद ध्रुव संयुक्तम।
ऐसा अस्ति पुरुष आत्मा, चेतन आत्मा पुरुष हूं और मैं कब से हूं? जब से लोक है तब से मैं हूं, और कब तक रहूंगा? लोक है तब तक मैं रहूंगा। मैं सनातन द्रव्य हूं। इसलिए विभार से मैं आचार्य विराग सर का चेला हूं, परमार्थ से मैं किसी का शिष्य भी नहीं हूं, तो मैं किसी का गुरु भी नहीं हूं। मैं जो हूं सो हूं। संबंध शून्य में आनंद है। इसलिए व्यवहार दृष्टि को भी देखना होगा। तो आचार्य विराग सागर महाराज जी ने ये परम उपकार किया है। एक चट्टान को श्रेयांसगिरी की पहाड़ियों पर मूर्ति का रूप दे दिया है। इतनी करुणा, इतनी दया। 105 डिग्री बुखार था पंडित जी। शायद मैं भी होता तो दीक्षा न दे पाता, पर उनकी करुणा थी ये कि दीक्षार्थी 105 डिग्री बुखार में बैठा हो। बस मैं अंदर की बात बताऊं, ब्रह्मचारी बना मैं आचार्य महाराज के पास गया तो भिंडी के चेताले मंदिर में वो 6 ढाला पढ़ा रहे थे। पहली ढाली मैंने सुनकर के सोच लिया था, जिसको मैं चुनना चाहता था वो गुरु मुझे मिल गया है। और घर जाकर के अब ये पंडित जी कमलांकुर को देखकर तो मैं क्या बताऊं आपको, ये पंडित है भाई। जब मैं आचार्य महाराज का दर्शन करने जाऊं चैतालय मंदिर भिंड में, पंडित जी वहां के पंडित जी होते थे। जब मैं पहला भाग पढ़ने बैठा, कातंत व्याकरण का पहला सूत्र पढ़ रहा था, चैत्य मंदिर की मुझे छत दिखाई देती है जहां पर वो हमको सिद्धोण समामना पढ़ा रहे थे। ये मुमुक्षु मुस्कुरा करके निकल गया। इनको भाई रत्नकांड, श्रावकाचार, द्रव्य संग्रह, ये लोग पंडित लोग थे। अब अखिलेश भैया मैं वहां एक अक्षर न मैं पढ़ पाऊं। जब ये विद्वान लोग विराग विद्यापीठ के पंडित थे और पंडित सुमित चंद शास्त्री मुरैना, वो इनको लेके आया करते थे। अब मुझे इतनी शर्म लगती थी, मैंने ओहो ये ज्ञानी लोग हैं, पर कोई बात नहीं है, सबके दिन एक से नहीं होते। यही कमलांकुर जी हैं। और पंडित धर्मचंद शास्त्री त्योरी, वे भी यहां वृद्ध कहीं बैठे होंगे। इनका भी बड़ा उपकार है। जब मेरी दीक्षा हो रही थी, क्षुल्लक दीक्षा, तो गड़दर बिले विधान करना न कोई विद्वान था, तो पंडित धर्मचंद शास्त्री थे। और मित्र वहां व्यवस्था बना रहे थे, कमलांकुरी वहां पंडित जी थे। पर श्रेयांसगिरी में हमने क्या देखा, बहुत सारी चट्टानें टूटती थी पर्वत पर। पन्ना में अलग दीक्षा मुझे मिल गई, पर यथार्थ बातें थी, मुझे ज्ञान की पिपासा थी। माता जी, अरबपति का बेटा को पता नहीं चलता, जन्म से अब ये जैसे आपके पंडित जी हैं, इनकी परंपरा में पंडिताई थी, कोई बात नहीं है। अशोक भाई, डॉक्टर साहब, एक सिक्का कमाए आदमी तो लगता है कि ऊपर उठने में कैसा लगता है। एक बच्चा भी एक श्लोक सुनाता, मैं खुश हो जाता हूं। बोले क्यों? मेहनत का मुझे मालूम है कि जब कमलांकुर मुस्कुरा के जाते थे तब मैं वहां बैठा रोता रहता था कि क्या कभी मैं भी इन ग्रंथों को पढ़ पाऊंगा क्या। ब्रह्मचारी बन के मुझे ज्ञानी बनना था, पर घर वाले पकड़ ले जाते थे, वो बहुत बड़ा विघ्न था। हर 8 दिन के बाद चलो लला चलते घर। मैंने कहा लला आप कला खेलते हैं। हमने आचार्य श्री से कहा कि आप मुझे क्षुल्लक दीक्षा दे दो, एक घर के वाले पकड़ेंगे नहीं। इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी क्षुल्लक दीक्षा ले ली।
और क्षुल्लक बन के अब मैं आनंद में चला गया। अब पढ़ता रहूंगा, अध्ययन करूंगा। मात्र हमारे आगम में एक गुण ब्रह्मचर्य भी होता है, अध्ययन के लिए दीक्षा लेना। वो आज परंपरा नहीं है पंडित जी, गुण ब्रह्मचारी। जब तक अध्ययन करेंगे 25 वर्ष तक दिगंबर मुनि रह करके गुरु चरणों में अध्ययन कर सकते हैं, इसके बाद घर जा सकते हैं। लेकिन वो व्यवस्था आज समाप्त हो चुकी है। अध्ययन कर रहा था एलक दीक्षावाद, फिर भी मैंने सोचा अब तो कोई विकल्प ही नहीं है, कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन अब घर वाले तो पकड़ना बंद कर चुके थे, पर असाता ने पकड़ना बंद नहीं किया। उस श्रेयांश गृह में बहुत भीषण जुर हो गया। एक दिन मुझे लगा कि अब मैं शायद जा सकता हूं। पूरा संग ऊपर पर्वत पर था और चातुर्मास भी टीन के डिब्बे में हुआ। आसोच की तपन में डिब्बे तप रहे, शरीर तप रहा। अब मुझे 1 के 2 दिखना प्रारंभ हो गए। तो मैंने सोचा, शकुन निमित्त शास्त्र कहता, रिष्ट शास्त्र, 1 के 2 दिखे तो मैं समझ लो कि अब समय नजदीक है। तो रोग में भी ऐसा होता है पंडित जी। मैंने आचार्य महाराज जब पर्वत से उतर के आए, हमने पिच्छी लेकर के निवेदन किया कि जब आपने इतना उपकार किया है, यदि संलेखना भी होती है, ये धागे में लिपट के न जाए, मैं निर्गंध होके जाऊं। उन्होंने ऐसी करुणा की। वहां पर इसी अष्टांका में श्रेयांश गृह में एक बहुत बड़ा विधान चल रहा था और नियोग से वहां जो मन में भाव था कि दिगंबरी दीक्षा हो तो बियाबान जंगल में हो, ऐसा मेरा मन में भाव चलता था। जब मैं छोटा था तभी मैं पढ़ता था, बूंदी दिन कब आए जब मुनि बन 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 डोलू रे। लेकिन वन में दीक्षा लेने का परिणाम था, किसी सिटी में लेने का भाव था ही नहीं। पर ये दीक्षा की भावना तो गुरु के हाथ पर है। ऐसा नियोग बना जैसा उसमें वो श्रेयांश गृह के अंदर कोई व्यवस्था नहीं थी, बेवान जंगल, कुछ भी नहीं, बेवान जंगल था। वहां पर पन्ना के कलेक्टर को मालूम चला कि मुनि विराग सागर जी यहाँ पधारे हैं और गुफाओं में बिच्छू और सांप निकल रहे हैं, इनकी कोई व्यवस्था वहां पर धर्मशाला है नहीं है। तो पन्ना कलेक्टर इतना प्रभावित हुआ, उसने अपने यहाँ से वो डिब्बे भेज दिए, टीन के 2 बड़े बड़े वो रखे जाते ना जिनमें कमरे बन जाते हैं, हाँ वो ऐसे कंटेनर डिब्बे 2 भेज दिए कलेक्टर साहब ने और वहां खड़ा कर दिए। बोले 2 टीन के डिब्बों में आचार्य विराग सागर ने चातुर्मास कर लिया। और वहां पर मालूम कोई चौकी नहीं थी, ये पार्टी सिंहासन कुछ नहीं। पर्वत पर जाते थे, पत्थर पर एक पत्थर रखा और 3-4 पत्थर जोड़ करके उसी पर चौकी बन गई। इस पर ग्रंथ लिखते रहते, पढ़ते रहते। हम लोग यही हमारी चौकियाँ थी। बैठने का स्थान क्या था, चट्टाने थी पर्वत की, वही हम लोग आसन होते थे। तो इतना आनंद आता था। वो दिन तो अब पुणे में श्रेयांश गृह जाऊं तो वो सोचता हूँ वे दिन ठीक थे। अब तो भौतिकता बहुत आ गई, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बन चुकी है वहां पर। लेकिन वे दिन ऐसे थे कि एक दिन तो आचार्य महाराज ग्रंथ का लेखन कर रहे थे, एक नागराज आया और चौकी पे आके बैठ गया वही पत्थर पर। गुरुजी लिखते रहे, वो लगता रहा। गुरुजी लिखते रहे, वो सांप लगता रहा और 15 मिनट तक देखता रहा कि विराग सागर कर क्या रहे हैं और धीरे से चला गया। एक दिन तो ऐसा अवसर मिला मुझे, इतना आनंद, घना आनंद, वो तो कभी शायद अब नहीं आ पाएगा। अरुण भैया, श्रेयांश गृह में एलक था और मूसलाधार एक दिन जंगल में बारिश हुई। इतनी घनघोर बारिश कि पर्वत के अंदर जहां से देखो पानी पानी। पर हम लोग गुरु शिष्य दोनों आचार्य चट्टान पर ऊपर बैठे हुए थे, वो नीचे में बैठा था। हम सब आनंद में डूबे थे, इसलिए भगवान पारसनाथ पर
कैसे कमट ने उपसर्ग किया होगा और कैसे प्रभु झेल रहे थे, उसका आनंद लुट रहा था। जब बारिश पूरी हो गई, हवा चलने लगी, अब मैं अलग था, लेकिन ध्यान रखना, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। इस सूत्र में पहले आपको बोले देता हूं। अब आचार्य श्री थोड़े कमजोर हैं। जैसी हवा चली, उनके पूरे रोंगटे खड़े हुए, ठिठुरने लगे। मैंने कहा यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं, मैं तो अलग हूँ। हमने जो होगा पुण्य पाप भगवान के केवल ज्ञान में झलकेगा, अपन तो मुनि महाराज की भैयावर्ती करते हैं। मैंने पंडित अपनी लंगोटी निकाली, पूरी लंगोटी खोल लिए और उसको कमंडल से धोया। ऐसा नहीं चेहरा मत बनाइए आप, कमंडल से धो करके फिर उसको झटकार करके पोंछ करके हमने आचर मारा, पूरा शरीर पोंछ दिया। वे रोए थोड़े, वो खुश हो गए, बोले विवेक ऐसा होना चाहिए। उस लंगोट से हमने पूरा शरीर पोंछ करने के बाद फिर क्षमा मांग लिया। बोले मेरे शरीर का वस्त्र था, आपको लग गया, आप कहाँ निर्गंत मुरराज हैं, मैं एक श्रावक हूँ। लेकिन भले श्रावक था, पर ये तो क्यों नहीं सोचते हो, चेहरा बनाता भोला, ये नहीं सोचता है कि एक दिगंबर मुनि की भैयावृत्ति की है। ओहो। इसके बाद जब दीक्षा का समय आया, जय निशांत मंच के नीचे पीछे बैठे थे मेरे जय भैया पंडित जी, और क्योंकि 105 डिग्री बुखार में दीक्षा चल रही थी, वो शरीर को थामे हुए थे और पूरे 2 घंटे तक पीठ पे हाथ फेरते रहे। नीरज सतना पंडित जी वो मंच का संचालन कर रहे थे। पंडित जी, पर मुझे पता नहीं है ये दीक्षा का प्रभाव, गुरु के मंत्रों का प्रभाव। जैसे 108 मंत्र से लोगों का क्षेपण प्रारंभ किया, जो 105 था ना, वो भगना प्रारंभ किया। 108 लोगों को मंत्र के प्रभाव से जो 105 डिग्री बुखार था, उसके बाद आज तक वो बुखार ही नहीं आया। कल्याण भैया, वो बुखार नहीं आया, जो कि 1 महीना लगातार, देखो यथार्थ बोलू ना, गुरु का वात्सल्य मिलना चाहिए और परमा से निज आत्मा के लिए सौंप देना। भगवान महावीर स्वामी की